साधुवाद। इस बार रानी बहन के माध्यम से बिहारी जी ने सबको वृंदावन बुलाया और कथा का सुंदर सा आयोजन हो रहा है। भगवान की ये दिव्याति दिव्य कथा प्राणी मात्र की कल्याण के लिए है। मनुष्य मात्र का कल्याण इसी कथा से संभव है, इसलिए ज्यादा ना सही तो थोड़ा सा समय निकाला करो और भागवत की गंगा में डुबकी लगाया करो। इसी से हम प्राणी मात्र का कल्याण है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। भागवत आज प्रारंभ होगी जन्माद्यस्य से। भागवत के पहले स्कंध के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ना तो यहां सूत उवाच है, ना तो शुक उवाच है, ना शौनक उवाच है। फिर ये कौन स्तुति कर रहे हैं? तब कहा श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं, मंगलाचरण करते हुए। भागवत जी का मंगलाचरण है, ब्रह्म सूत्र का श्लोक है। गीता जो भागवत है ना मेरी माँ, जो गायत्री मंत्र है ना हम लोग पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र की संपूर्ण व्याख्या है ये, है ना। गायत्री भाष्य श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म सूत्र। इतने से श्लोकों में ये कह दिया जाए कि गायत्री मंत्र में समस्त 18 पुराणों की व्याख्या हो सकती है केवल गायत्री मंत्र से। चारों वेदों का सार केवल गायत्री मंत्र है, सिर्फ गायत्री मंत्र। इतना पावरफुल ये गायत्री मंत्र, उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत। गायत्री मंत्र की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हम सभी को जन्म दिया है, जन्म देने वाले को यहां पर याद किया गया है। जन्म देने वाले कौन? परमात्मा। यतः जन्माद्यस्य, जो परमात्मा हम प्राणी मात्र के पालनहार हैं, वो भगवान का परिचय कैसा है? ये भगवान का परिचय है। ईश्वर कैसे हैं? भगवान चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। अच्छा, भगवान हम अपने कमरे में कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो क्या ये बात भगवान जान पाएंगे? हम आपसे कान में धीरे से कुछ बोल दें तो क्या भगवान ये बात जानते हैं? हमने आपको क्या बोला? मैया जी, हमने धीरे से आपके कान में कुछ कह दिया, तो क्या ये बात भगवान सुनेंगे? हाँ या ना? कैसे सुनेंगे?
कैसे सुनते हैं? भगवान सुन लेते हैं। भगवान के पास भी रिकॉर्डर है, सब चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, भगवान बिना कान के सुन लेते हैं। एक चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांधकर नाचती है तो उस परमपिता परमात्मा को सुनाई पड़ जाता। अब प्रश्न ये खड़ा कि भगवान तो साकेत में, बैकुंठ में, गोलोक में रहते हैं, फिर हमारी आपकी बातें कैसे सुनते हैं? तो समाधान है कि भगवान हम सबके मध्य में ही रहते हैं, हम सबके भीतर ही रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? स्वराट, ईश्वर का जो प्रकाश है हमारे भीतर, जो आत्म तत्व है, आत्मा के रूप में वो परमात्मा ही तो है। हम सबके भीतर वह भगवान वैसे ही समाये हैं जैसे मिश्री के भीतर मिठास समाई है, जैसे घड़े के भीतर मिट्टी समाई है, जैसे दरवाजे के भीतर लकड़ी समाई है, जैसे लकड़ी के भीतर आग समाई है। लकड़ी में आग है कि नहीं है? हाँ या ना? है, बिल्कुल है, कन्फर्म है। जैसे लकड़ी के भीतर आग है। अच्छा, आग को प्रकट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? अरणि मंथन, लकड़ी को एक लकड़ी से ऐसे ऐसे घिसने से, बहुत देर तक घिसने से क्या होता है? डिस्कवरी चैनल देखा कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसे घिसते घिसते घिसते, हाँ, लकड़ी को लकड़ी से ऐसे ऐसे घिसो तो आग क्या होती है? उससे प्रकट हो जाती है। आग तो थी, पर आग को प्रकट करने के लिए यूं यूं मंथन करना पड़ा। उसी प्रकार हम सबके भीतर वैसे ही परमात्मा समाया है, जैसे लकड़ी में आग समाई है, पर उसे प्रकट करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। जैसे आग को प्रकट करने के लिए मंथन करना पड़ेगा, ऐसे हमें भगवान को पाने के लिए भक्ति और प्रेम करना पड़ेगा। भगवान से अत्यधिक प्रेम करो। हम तो कहते हैं किसी से प्रेम किया ही मत करो, केवल भगवान से प्रेम करो। वह भगवान चार थे, सुभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं। इसलिए ये मत सोचा करो कि भगवान यहाँ नहीं है, ये देख नहीं रहे हैं। कोई भी काम करो तो ये सोचकर कि भगवान देख रहे हैं। इसलिए गलत निर्णय लेने के पहले सावधान, क्योंकि इस निर्णय का परिणाम बुरा होगा, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। इसलिए ना गलत सोचा करो, ना गलत बोला करो, क्योंकि सबके साक्षी कौन है? सबके साक्षी तो साक्षी गोपाल जी हैं, भगवान जी है ना साक्षी। एक चेले को गुरुजी ने, गुरुजी के दो चेले थे, दोनों चेलों को गुरुजी ने एक एक लड्डू दे दिया। अच्छा, गुरुजी बहुत बड़े संत थे और उनकी बहुत बड़ी राजगद्दी थी, मतलब गुरु परंपरा की जो गद्दियां होती हैं महंतों की, वो गुरुजी के पास बड़ी प्रॉपर्टी थी। वो सारे चेला चाह रहे थे कि हमें गुरुजी का धन मिल जाए, तो बहुत सारे, हाँ गुरुजी हम आपके साथ हैं। तो गुरुजी ने सबको परखा, तो सबको छांटा, तो दो चेला निकल के आए जो बढ़िया पावरफुल चेला थे और बड़े अच्छे थे। अब गुरु एक है, गद्दी एक है, और बैठने वाले कितने हैं? दो। तो अब गुरुजी निर्णय करें कि इन दो में से कौन बढ़िया है। तब गुरुजी ने दोनों को एक एक लड्डू दिया। जाओ, इस लड्डू को ऐसी जगह खाना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह खाना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। एक चेला गया और कमरे में बंद होकर गप कर लिया। और दूसरा चेला गया कमरे में, तो उसे लगा कि गुरुजी ने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समान सर्वम खलविदम ब्रह्म। यदि कमरे में हमें दुनिया के लोग नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, इस कमरे के भीतर परमात्मा की दृष्टि तो फिर भी है। हाँ, सब जगह। अब वो चेला इस कमरे से निकले तो उस कमरे में जाए, वहां पेड़ के नीचे जाए, फिर वहां नदी के किनारे जाए, फिर वहां पूरा घूम घाम के शाम को आया। गुरुजी ने कहा क्यों?
तुमने इतनी देर लगा दी। पहले वाले ने कहा गुरुजी हमने लड्डू खा लिया। कहां खाए? बोले कमरे में। कोई देखा तो नहीं, कोई था ही नहीं वहां। दूसरे से कहा क्यों भाई लड्डू कहां है? बोले ये रहा लड्डू आपका, हाथ पे लिया था। क्यों नहीं खाया? बोले गुरुजी ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहां हमें कोई देख ना रहा हो। हर जगह हम परमात्मा की नजर में ही है, हर जगह ईश्वर हमें निहार रहा है, हर जगह से वो परमात्मा हम पर कृपा की दृष्टि डाल रहा है। चेला को गुरुदेव भगवान ने हृदय से लगा लिया, इस गद्दी पर बैठने का तू ही अधिकारी है, क्योंकि तुझे सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब में ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, सब जगह ब्रह्म है, सब जगह ईश्वर है। देखिए ये बातें ये याद कर लेना सरल है, ये बातें रट लेना सरल है कि सी राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान है। निज प्रभु मैं देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध, ये सब ईशावास्यमिदं सर्वम सब याद कर लेना बहुत सरल है, पर क्या करें ईश्वर सब जगह है, ये रट लेना तो सरल है, पर इस दृष्टि को हृदय में धारण करके प्रैक्टिकल कर लेना बड़ा कठिन है। सब में भगवान है, केवल रटो मत मेरी मां, सब में भगवान है, रटने से काम नहीं होगा, चरितार्थ करो, चरित्र में ये व्यवहार में लेकर आओ कि सब में वही समाया है, हम किससे विरोध करें, हम किससे क्या कहें, इसलिए वह ब्रह्म की दृष्टि बन जाए। यही लिखा है चार थे सुभिज्ञ स्वराट, वह परमात्मा सब जानता है, क्यों? क्योंकि घट घट का वासी है, इसलिए चार थे सुभिज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये मतलब ब्रह्मा जी, तो मुह्यंति यत् सूर्य, जिस परमात्मा के ज्ञान को देखकर, जिस परमात्मा की लीला को देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो गए। अच्छा ये बताओ कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, भगवान की कथा सुन के मोहित हो जाता है कि नहीं? अरे भगवान की कथा ऐसी है कि ज्ञानी जन भी क्या कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, ये ज्ञानी लोग कहते हैं। मतलब ज्ञानी लोग भी भगवान की सामान्य लीलाओं को देखकर, माखन चोरी बाल लीलाओं को देखकर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। जिस परमात्मा की लीला को देखकर ज्ञानी और क्या कहें, आज तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे हैं भगवान? दुर्वासा जी को पता चला, मैया शांति से बैठिएगा, बैठ जाओ, चलो बिल्कुल बिल्कुल डे बोले टुप्पई टाप रहना। इस उंगली का प्रयोग यहां करिएगा इस बार, शांति से। अच्छा एक बार दुर्वासा जी को पता लगा कि भगवान कृष्ण का अवतार हो गया, तो दुर्वासा जी आए, यमुना जी के किनारे बालू में भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के संग सारे कपड़े उतार के, छोटे से थे ना भगवान उस समय, 4 साल के रहे होंगे, तो बालू पर कभी यमुना में डूबे, फिर यमुना से निकल के आए तो बालू में लौटने लग जाए। केवल अकेले श्याम सुंदर नहीं, ब्रजवासी श्रीदामा मधुमंगल इत्यादि सारे बच्चे थे, वो सब बिना कपड़ों के थे। छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे ही नहाते हैं, वो नहाए यमुना जी में, फिर आए तो बालू में लौट जाए। दुर्वासा जी आए यमुना के किनारे, ब्रजवासियों को नाचते कूदते खेलते देखा, भगवान पीठ पर बैठ के सिर पे बालू डाल रहे हैं ब्रजवासियों की, तो ब्रजवासी भी भर भर के लाके और ला के श्याम सुंदर के मस्तक में बालों में बालू डाल रहे हैं। फिर सारे ब्रजवासी यूं हाथ पकड़ के यमुना जी में फेंक देते, फिर वो किनारे आते। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी की चल रही थी। तभी दुर्वासा जी आए, तो दुर्वासा जी ने किसी से पूछा उन बच्चों में से, ए भैया यहाँ आओ, बाबा का है गो? बाबा बोले भैया ये बता, मैंने सुन रखे हो है कि भगवान को अवतार है गयो है या ब्रज में, तो बता नंद को छोरा कहां है?
सारे ब्रजवासी बोले बाबा तो को नंद को छोरा चाहिए? हाँ बताइयो तो जरा वाको घर कहाँ है, मैं किस तरफ से जाऊं? तो ब्रजवासी बोले बाबा वाके दर्शन की ताई घर जाए भी की जरूरत ना है। तो अरे देख वो नंद को छोरा है। वो कौन? वो उसके ऊपर बालू डाल रहा है, वो देखो उसके ऊपर बालू डाल दिया बालों में, वो देखो वो भाग रहा, वही। अच्छा वो नंद का छोरा? हाँ वो कपड़े वो नंग धड़ंग है बिल्कुल, हाँ वही नंद को छोरा। हे भगवान। दुर्वासा जी बोले वो ब्रह्म है, परमात्मा है, जिसके सामने हम हाथ जोड़ के खड़े और ये यहां ऐसी नंग धड़ंग घूम रहा है। अब तो दुर्वासा जी को आश्चर्य हुआ। मुह्यन्ते यत् सूर्यः, ऐसे ऐसे ज्ञानी दुर्वासा जी को लगा ये कैसा भगवान है, हमें तो नहीं लगता कहीं भगवान ऐसा भगवान। ब्रजवासियों के संग खेल रहा हो, ब्रजवासी सिर पर रेत डाल रहे हैं। भगवान समझ गए कि बाबा जी डाउट कर रहे हैं, हम पे संदेह कर रहे हैं। और संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर कभी संदेह ना कीजिएगा। भगवान ये जो लीलाएं करते हैं ना, ये आनंद को बढ़ाने के लिए करते हैं। संशय हुआ दुर्वासा जी को, तभी भगवान ने अपना मुंह खोला ऐसे और मुंह खोला और हल्की सी सांस ली तो दुर्वासा जी खिंचे चले आए और दुर्वासा जी पूरे के पूरे दुर्वासा जी भगवान के मुख में समाते हुए भगवान के पेट में चले गए। भगवान ने गप कर लिया दुर्वासा जी को। और अब दुर्वासा जी अंदर ही अंदर सारा संसार देख रहे हैं। वही नंद का छोरा, वही यमुना जी, वही बालू, वही सब। अब सब अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल सब नजर आए। स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक महर लोक सब नजर आए। अब दुर्वासा जी यूं यूं गोता खा रहे हैं यहां वहां। हे भगवान क्षमा करो, हम समझ गए, हम समझ गए, समझ गए। तब भगवान ने निकाल के बाहर किया। तुम भगवान की सामान्य लीलाओं को देख करके सुन करके मोहित कौन नहीं होता। अरे भगवान लीला ही ऐसी करते हैं कि ब्रह्मा भी मोहित हो जाएं। बछड़े चुरा के ले गए कि नहीं ब्रह्मा जी, आगे सुनाएंगे। ऐसे भगवान जिनमें ना हम पांच तत्वों से मिलकर बने हैं। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से है, पर परमात्मा दिव्य है। वो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से नहीं बनते भगवान। हम में 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान इन तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत है। हाँ, इसलिए ऐसे भगवान। कौन भगवान? जो सत्यम, जो भगवान सत्य है। सत्य कैसे हैं? अच्छा भगवान, अच्छा एक बात बताओ, कई बार संदेह होता है कि मिट्टी है तो घड़ा है। अच्छा मिट्टी ना होती तो घड़ा होता कि नहीं? बोलो। मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त है। उपादान कारण और निमित्त। अब जरा इसको गंभीरता से समझिएगा। यदि मिट्टी ना होती तो घड़ा होता? मिट्टी है तो घड़ा है, मिट्टी ना होती तो घड़ा ना होता। अब ये बात भगवान में लागू नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि भगवान है तो संसार है। अरे भाई, भगवान है तो संसार है और भगवान है तो संसार भी नहीं है। संसार को भगवान वैसे ही भीतर रख लेते हैं। भगवान से ही संसार प्रकट होता है। जब संसार नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तब एक परमात्मा था। कैसे? जैसे मकड़ी का जाल, जैसे मकड़ी अपने जाल को अपने अंदर से प्रकट करती है, उसकी लार से जाल बनाती है, उसमें खेलती है और जाने लगती है तो उसे निगल करके
खा करके आगे बढ़ जाती है। जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी से निकलता है, मकड़ी उसी में खेलती है और अंत में खुद ही उसे निकल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा से ही ये संसार बना और अंत में ये संसार परमात्मा में वैसे ही समा जाएगा जैसे मकड़ी के भीतर उसका जाल समा गया। अच्छा, जब जाल नहीं था तब भी मकड़ी थी कि नहीं? और जाल है तब भी मृत्यु उनकी होती है जो योनि से जन्म लेते हैं। ईश्वर को अयोनिज कहा गया है। ईश्वर को हम योनि से जन्म लेने वाले प्राणी हैं, हम मृत्यु के चक्र में पड़े हुए प्राणी हैं, हम जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। ईश्वर को अजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर का एक नाम क्या है? अजन्मा। अजन्मा उसे कहते हैं जिसका कभी जन्म नहीं हो। हमारा तो जन्म होता है। अच्छा, भगवान राम का जन्म नहीं हुआ, भगवान तो प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान तो लिखा है ना। हम लोग स्तुति में गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षिणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। अर्थ क्या है? भगवान हमारी तरह थोड़ी जन्म लेते हैं, प्रकट हो गए भगवान निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्व गुआशया। जो सबके गर्भ में रहते हैं, जो सबके भीतर और बाहर रहते हैं, आज वह भगवान देवकी के गर्भगृह में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट भये? तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षिणम चतुर्भुजम, चार हाथ लेकर प्रकट भये। अब कोई बच्चे का जन्म होता थोड़ी चार हाथ का होता है और शंख चक्र लेके थोड़ी प्रकट होता है। ये कोई सामान्य बालक थोड़ी है, ये तो जगत के पिता आज पुत्र बन करके बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, मात्र लीला के लिए। यदि सामान्य बालक होता तो मैया यशोदा ने कहा चल मुंह खोल, तो कन्हैया ने मुंह खोला, आ तो मिट्टी नजर तो नहीं आई पर ब्रह्मांड नजर आया। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य बालक, यह भगवान है और भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें अजन्मा कहते हैं। हाँ, वो भक्तों के सुख के लिए किसी को माँ कह देते हैं, ये मैं इसका बेटा हूं, यशोदा मेरी माता है, देवकी मेरी माता है। ये भगवान केवल अपने भक्तों का सुख बढ़ाने के लिए कहते हैं। वो हैं सबके पिता पर कह देते हैं कि हम तुम्हारे बेटा हैं। यशोदा मैया लाठी लेके दौड़ती है, पकड़ लूंगी और उखल से भी बांधूंगी, और भगवान भाग रहे हैं। भगवान से पूछा गया आप किससे डरते हैं? तब भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा से, शिव से नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। डर लगता है तो केवल माता यशोदा की डांट से डर लगता है, माता यशोदा की छड़ी से डर लगता है। मैं डर जाता हूं, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं डर रहा हूं। जिससे दुनिया डरती है आज वो भगवान डरा डरा भाग रहा है। मैया मत पकड़ियो, मैया मत बांधियो। क्यों? क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। ये भगवान की परम उदारता है, ये भगवान की परम दयालुता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, छोटा सा बच्चा कभी पिता से कहता है कि हमें अपनी पीठ पर घुमाओ, तो पिता क्या बन जाता है? घोड़ा। और अपने बच्चे को अपनी पीठ में बिठा के घुटनों के बल चलता है कि नहीं? हाँ, क्यों चलता है? क्यों चलता है? वो पिता क्या किसी के कहने से घोड़ा बनेगा? वो किसी पावरफुल व्यक्ति के कहने से घोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। पर अपने बच्चे के कहने से घोड़ा बन जाता है। जैसे बाप अपने बेटे के कहने से घोड़ा बन जाता है, ऐसे वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वह भक्तों को कहने से सगुण और साकार बन जाता है। वह भगवान निर्गुण निराकार है पर भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट होता है। ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान का हम सभी ध्यान करें, स्मरण करें, उनका निरंतर चिंतन करें, स्मृति बनाए रखें,
स्मरण बनाए रखें। भागवत जी निष्कपट हैं। भागवत जी कौन सा धर्म प्रकट करती हैं? धर्मः प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलिनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भागवत क्या है? धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत जी उस धर्म को पुष्ट करती हैं जो मत्सर रहित है, अर्थात कपट रहित है। इसी की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने विद्वान हैं कि वो कठिन से कठिन श्लोकों का अर्थ एक सरल सी सरल चौपाई पर ऐसे कर देते हैं जिन अर्थों पर बड़े बड़े ज्ञानी घूम जाते हैं, उनको इतना सरल कर दिया तुलसीदास जी ने कि जंगल के कोल भील भी समझ रहे। इतना सरल अर्थ कर दिया। ऐसे महापुरुष तुलसीदास जी की ऐसी महाकृति को, रामचरितमानस को प्रणाम किया करो और उन चौपाइयों का अनुसरण किया करो। भगवान केवल निष्कपट भक्त को प्राप्त होते हैं, इसलिए भगवान को पाने के लिए हमें कैसे होना है? निष्कपट बनना है। भागवत जी में बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम शुकमुखात् मृतद्रव संयुतम। अच्छा, भागवत आपने सुना नहीं, सुनने का मन बस बन गया तो शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भागवत की ये महिमा बता रहे हैं कि आपने आज विचार किया कि हमें भागवत में जाना है, आप गए नहीं और आप किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए, केवल मन बना लिया है कि भागवत सुनना है, तो भागवत ऐसी करुणामयी है कि उसी क्षण केवल संकल्प होते ही भगवान को हृदय में प्रकट करा देती हैं भागवत जी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। ये भागवत कौन सी है? बोले निगम कल्पितरोर्गलितम, ये वेदों का पका हुआ फल है। अच्छा, वेद बड़े कठिन हैं, समझना संभव नहीं है, तो वेदों का फल भागवत जी है। आप भागवत समझ लेंगे तो 18 पुराण में 18वां पुराण है। भागवत सुन लेने से पूरे 18 पुराण सुनने का, चारों वेद सुनने का, स्मृतियों को सुनने का, वेदांत को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है केवल भागवत को श्रवण कर लेने से। सारे दर्शन श्रवण कर लो, आप दर्शन सुन लो, न्याय शास्त्र समझ लो, सांख्य समझ लो, सबको समझने के बाद यदि भागवत समझ में आ गई तो भागवत सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका रस इसमें है। जिसने भागवत समझ ली वो वेद पुराण सब कुछ समझ जाएगा, क्योंकि सबका निष्कर्ष भागवत है। इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी अवसर मिले तो भागवत जरूर सुनिएगा, बच्चों को भागवत जरूर सुनवाइएगा। भागवत जी का एक एक अक्षर कल्याणकारी है। आप लोग भी अपने घर में भागवत जी रखा करो, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो रोज दर्शन ही कर लिया करो। पुराणों के ग्रंथों, इनका नाम ग्रंथ है, इनको क्या कहते हैं? ग्रंथ।
ग्रंथों के दर्शन मात्र से अंदर की ग्रंथियां खुल जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो ग्रंथियां हैं, इनके दर्शन मात्र से आप पढ़ सकें तो पढ़ लो। भागवत जी का अध्ययन करो, भागवत जी का श्लोक, उनके अर्थ को पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। देखो ये हमारे सदग्रंथ हैं, पढ़ो पढ़ाओ, गीता पढ़ो पढ़ाओ। नहीं तो इनका दर्शन मात्र ही कर लिया करो, कल्याण हो जाएगा, है ना। कल्याण करने वाले ग्रंथ हैं ये, हम प्राणियों पर कृपा करने के लिए ये अवतरित हुए हैं। ये ग्रंथ भी किसी ने लिखे नहीं है, ये अनादि है। रामचरितमानस किसने लिखी है? बोलो। नहीं, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, तो वाल्मीकि जी ने ना, वाल्मीकि जी ने भी नहीं लिखी। वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है। चलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी ही रामचरितमानस के रचयिता हैं। फिर तुलसी जी आप कौन है? बोले हम तो प्रकाशक हैं। हम कौन है भाई? पुस्तक आपने लिखी और छपवा दिया हमने, हम तो छापक हैं, प्रकाशक हैं। उसी प्रकार ये जो ग्रंथ हैं ये अनादि है। रामचरितमानस भी अनादि ग्रंथ है और भागवत अनादि है। इसे वेद व्यास जी ने लिखा है, लोग ऐसा जानते हैं, पर वेद व्यास जी ने लिखा नहीं है। ये पुराण तो तब भी थे जब राम जी का जन्म हुआ। राम जी अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई। जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए तो भगवान राम को वशिष्ठ जी ने पुराणों का अध्ययन भी कराया था। तो पुराण थे तब तो अध्ययन कराया, थे नहीं तो अध्ययन कैसे कराया? भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल पढ़ने गए सांदीपनि जी के यहाँ, तो भी वहां भगवान ने वेद पुराणों का अध्ययन किया। थे तब तो किया, थे नहीं तो किया कैसे? इसका तात्पर्य यह है कि ये जो पुराण है, 18 पुराण और 4 वेद, ध्यान से सुनिएगा, 18 पुराण और 4 वेद, ये स्वयं भगवान से प्रकट होते हैं, नारायण से। भगवान की, जैसे गर्मियों के टाइम पे आप चलते हैं गाड़ी पर, तो आपकी गाड़ी का एसी चलता रहता है कि नहीं? हाँ या ना? तो ठंडक बनी रहती है गाड़ी में। उसी प्रकार जब भी भगवान बैठते हैं लक्ष्मी जी के साथ, या भगवान यात्रा पर चलते हैं गरुण जी के साथ, तो भगवान हमेशा वेद और पुराणों को सुनते रहते हैं। भगवान इसी की हवा लेते रहते, इसी से ठंडक मिलती उनको। उनकी ये एसी है। ये ठाकुर जी की श्वास ही वेद है, समझ रहे हैं? तो ये वेद और पुराण अनादि है। फिर ऋषि मुनि प्रकट भये, स्वयं भगवान नारायण ही वेद व्यास जी बनकर प्रकट भये। और जब देखा कि समाज को भी इन वेद पुराणों की जरूरत है, तब वेद व्यास जी ने, जो कि नित्य थे वेद और पुराण, उन्होंने प्रकट कर दिया, हमारे और आपके लिए छपा दिया, प्रकाशित कर दिया। समझ रहे हैं बात को? ये ग्रंथ हम सभी की ग्रंथियां खोलने वाले हैं। भागवत में 24 अवतारों का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने किया है। अच्छा, भागवत जी ना 24 अवतारों को पुष्ट करने वाली है। भागवत जी कोई सुने तो भागवत जी सुन लेगा तो 24 अवतार का प्रसंग मिल जाएगा। सारे अवतार भगवान के 24 अवतार हैं। एक भी अवतार में मन लग जाए, एक भी अवतार से प्रीति हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा, आप कहें महाराज जी भगवान को 24 रूपों में, अच्छा 24 तो लिखित में है और जो वैसे हैं वो अनगिनत। भगवान कितने अवतार लिए हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नरसिंह मेहता के लिए एक अवतार लिए थे गाड़ी सुधारने के लिए, वो अवतार का तो समूल लेख ही नहीं है।
और कितने भक्तों के लिए भगवान ने अवतार लिए। सूरदास जी कुएं में गिर गए तो सूरदास जी को पकड़ने के लिए भगवान ने एक बालक का अवतार लिया। धन्ना जाट की गैया चराने के लिए भगवान ने जो अवतार लिया वो अलग है, वो 24 में तो है ही नहीं। मतलब भगवान के अवतार कितने हैं मेरी मां? अनंत हरि कथा। हमें तो लगता है कि आप लोगों के लिए भी भगवान ने एक अवतार लिया होगा। आपके जीवन में जब भी मुसीबत आती है, जब भी कष्ट आता है, उस कष्ट से, संकट से बचाने के लिए भगवान ही मदद करने वाले के रूप में अवतार लेके वही तो आपकी मदद करते हैं। हमें लगता है फला व्यक्ति ने मदद की, ना, वो फला व्यक्ति नहीं था, उस व्यक्ति के रूप में मेरे श्याम सुंदर ही थे, पर हमें तो लगा कि वो सामान्य व्यक्ति है। हम बीमार पड़े, डॉक्टर ने ठीक कर दिया, संभावना बिल्कुल नहीं थी, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे भगवान ही डॉक्टर के रूप में प्रकट भये और उन्होंने आपको स्वस्थ कर दिया। हाँ, आप रास्ता भटक गए तो बताने वाला कोई मिला, एक ही व्यक्ति मिला। हाँ, आपके जीवन में जो आपकी सहायता करने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, अकारण ही, कई बार ना अकारण ही आपका कोई सहयोग कर देता है। मैया जी, बात समझ में आ रही है? कई बार ना अकारण ही कोई आपकी मदद कर देता है। आप बहुत संकट में होते हैं और कोई आपकी मदद कर देता है। कौन था वो? अरे वो भगवान ही थे। भगवान ने आपके लिए उस व्यक्ति का रूप बनाया। धन्ना जाट के लिए भगवान गैया चराने वाले बन के आए थे। भगवान ने सबके लिए, नामदेव की रोटियां खाने के लिए भगवान ने कुत्ते का रूप बनाया था। एक नाथ जी की कावड़ का जल पीने के लिए भगवान ने गधे का रूप बनाया था। तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी भगवान ने एक अवतार जरूर लिया होगा। इसलिए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ना जाने किस रूप में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं भगवान किस रूप में आकर आपका झूला पकड़ लें, पता नहीं भगवान किस रूप में आकर आपको राह बता दें। कितनी माताएं, कितने पुरुष ऐसे हैं जो कहते हैं, महाराज जी हमने तो मरने का प्रण कर लिया था, पर कथा का एक शब्द कान में गया तो कथा ने जीवन बदल दिया। कौन था वो बदलने वाला? अरे भगवान ही उस शब्द के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर गए और भगवान ने आपके विचारों को बदल दिया। आपको जीवन प्रदान करने वाले भगवान ही तो थे। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं हम तो मरने वाले थे, आत्महत्या करने वाले थे, डिप्रेशन में चले गए थे, पर किसी ना किसी बहाने भगवान ने आपको डिप्रेशन से भी निकाल दिया और आत्महत्या से भी बचा लिया और आपको सारे दुखों से भी भगवान ने उबार दिया। कौन है ये? वही भगवान है। वह भगवान नारायण नारद हरि। भगवान ने पहला अवतार धारण किया सनकादियों का, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मचारी बन के ही रहे हैं, ये सदा जाप करते रहे हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, हरि शरणम। आप भी बस यही कहा करो, हरि शरणम 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 हरि शरणम। फिर भगवान ने दूसरा अवतार लिया है बाराह। बाराह बन के भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की।
तीसरा अवतार भगवान ने लिया है नारद जी के रूप में। नारद जी भगवान का प्रचार करने वाले हैं। नारायण नारायण जपते हैं कि नहीं? आप भी जपा करो, काम करते बिल्कुल ना दे। और बच्चे मांगे कि हमें भी कपड़े पहनने हैं और हमें आज रबड़ी खानी है। अरे रबड़ी खाएगा, रोटी खा। रबड़ी खाएगा, महंगी है। और वो तिजोरी खोल के बस देखता रहता, वैसा वैसा वैसा। तब उसके बेटे ने और उसकी पत्नी ने जो अपमान किया, अरे निठल्ले बैठे बैठे हो घर में, पैसे जोड़ के बांध के ले जाओगे। उसे बड़ा मोह था पैसों से, पत्नी से, पुत्र से। पर जब पत्नी ने पुत्र ने जब उसका अपमान किया तो उसके अंदर ऐसा वैराग्य हुआ मेरी मां कि उसने सारा धन छोड़ दिया, पत्नी पुत्र का त्याग कर दिया। राम राम, ये सब व्यर्थ है। और फिर वो प्रायश्चित करने के लिए भगवत प्राप्ति के लिए निकला। भागवत जी में लिखा है कि जब वो गांव में चलता ना तो गांव के लोग उसे कंजूस कंजूस कह के चिढ़ाते और कई बार तो उसकी तरफ मल मूत्र फेंक देते। उसका इतना अपमान किया कि वो कहीं बैठ जाता और सोने लगता ना तो छोटे छोटे बच्चे जाके उसके मुंह में सुसु कर देते। परंतु वो व्यक्ति कैसा था जानते हो? पहले तो एक नंबर का कंजूस था, पर जब भगवान से प्रेम हुआ तो उसको समझ आ गया कि मेरी कंजूसी मुझे नरक ले जाएगी। ना मैंने इस धन का दान किया, सारा धन जीवन भर जोड़ा, अंत में मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने कब्जा करके मुझे घर से निकाल दिया। अब वो सोचा मैं घोर नरक में जाऊंगा, कैसे बचूं कैसे बचूं। तो उसने अपना मन भगवान में लगा दिया, हे नाथ मेरी गति करो, मेरा कल्याण करो। अब वो भगवान में जब मन लगाया तो लोग उसको अपमानित करते तो वो अपमान के बदले कोई जवाब नहीं देता। उसके मुंह में, उसके मुख में कोई मलमूत्र फेंक देता तो वो उसके बदले किसी से झगड़ा नहीं करता। याद रखना मेरी मां, कंचन तजना सहज है। ध्यान से सुनना, कंचन मतलब सोना। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। पत्नी का त्याग भी सहज है, समझना। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई जे तजे, तजना कहिए ये है। पत्नी का त्याग करना फिर भी सरल है, सोना चांदी का त्याग करना सरल नहीं है, फिर भी मान लो सरल है। पर मान बढ़ाई, आज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो सबका त्याग करके वृंदावन आ तो गए, त्यागी बाबा बन तो गए, पर त्यागी बनने के बाद भी त्याग का अहंकार रखा है। महाराज जी हम करोड़पति थे, हमने सब त्याग दिया है। त्याग तो दिया है, पर मैं करोड़पति था कभी, ये अहंकार क्या त्यागा तुमने? यदि त्याग दिया होता ये अहंकार तो फिर ये कहते क्यों कि मैं करोड़पति था? यही त्याग पाना बहुत कठिन है मेरी मां, यह मान बढ़ाई त्याग पाना बड़ा कठिन है। आज लोग बात बात का बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारे सम्मान पर ठेस लग गई। सम्मान पर क्या लग गई? ठेस लग गई। अरे इतना सम्मान, ये सम्मान की जो लालसा है व्यक्ति की, वो सम्मान की लालसा व्यक्ति को अंधा कर देती है। इतना सम्मान सम्मान सम्मान, सारे लोग यही चाहते हैं हमारा सम्मान हो, सम्मान सम्मान। सारी दुनिया मर रही है सम्मान के लिए। क्या करोगे सम्मान पाकर? अरे सम्मान पाकर क्या करोगे? पाना है तो भगवान को पाओ, भगवान को पाओगे तो सम्मान अपने आप मिल जाएगा। और भगवान नहीं मिले तो क्या करोगे सम्मान का? अग्नि को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने, फिर चंद्रमा को गुरु, सूर्य को गुरु, कबूतर को, ऐसे 24 गुरु बनाए। भगवान के 7वें अवतार में यज्ञ भगवान भये हैं।
8वें अवतार में भगवान ऋषभ देव जी हुए हैं, जिनकी कथा हम आपको सुनाएंगे। भगवान नारायण का 10वां अवतार मत्स्य अर्थात मछली बन के आए हैं। भगवान मत्स्य बने हैं। ये मछली इत्यादि भी ना खाया करो, ये भगवान का ही स्वरूप है। हाँ, ठाकुर जी ही जीव मात्र में समाये हैं। 11वें अवतार में भगवान कच्छप बन के आए। समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं बताओ? मैया जी, ओ मेरी मां, नींद आए तो बता देना, लोरी भी सुना देंगे आपको। कच्छप भगवान, जब समुद्र मंथन हुआ तो कच्छप भगवान ने पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, और कच्छप भगवान जब सांस अंदर की तरफ भरते ऐसे, तो सारा समुद्र खिंचकर उनकी तरफ आ जाता, और जब कच्छप भगवान अपनी सांस छोड़ते तो सारा समुद्र बाहर आ जाता। तो तब से ही समुद्र में लहरों के आने और जाने का कार्यक्रम चालू हो गया। समुद्र पर लहरें क्यों उठती हैं? आप खड़े हैं, अचानक लहर आई और फिर चली गई, मतलब श्वास आपने अंदर भरी फिर छोड़ दी। कच्छप भगवान ने जब समुद्र मंथन के टाइम पे कच्छप अवतार लिया था, तब भगवान ने श्वास, इतने विशाल थे भगवान कि पूरे समुद्र में लहरें उठने लग गईं। हाँ जी, वो भगवान है। तो भगवान कच्छप बनकर आए और पर्वत को पीठ में रखा। धनवंतरी बनकर आए भगवान। 12वें अवतार में अमृत लेकर के प्रकट भये थे धनवंतरी भगवान। मोहिनी भगवान, एक बार स्त्रियां भगवान से नाराज हो गई, सारी महिलाओं ने धरना प्रदर्शन दे दिया। भगवान 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 बोले क्या है? बोले आप जब आते हो पुरुष ही पुरुष बनकर आते हो, कभी स्त्री बनो तो जाने स्त्री का दर्द। अच्छा, स्त्रियां पति से कहा करती ना, कभी स्त्री बनो तो जानो हम स्त्रियों का दर्द। भगवान बोले चलो आज तुम्हारी खुशी के लिए हम स्त्री बन लेते हैं। तब भगवान मोहिनी बनकर आए, और ऐसे बन के आए कि सारे देवी और सारे दैत्य लट्टू हो गए। इतने सुंदर भगवान, वाह! भगवान अमृत का कलश लेके पायल बांध के छम छम नाच रहे हैं। देवताओं से दैत्यों ने अमृत छीन लिया था, जो धनवंतरी भगवान अमृत समुद्र मंथन में लेकर प्रकट हुए। अब दैत्य देने को तैयार नहीं। दैत्य बोले हम पिएंगे, और दैत्य लोग अमृत पीकर अमर होते तो वो सदा जीव मात्र पर अत्याचार करते। तब भगवान को मोहिनी बन के आना पड़ा, और अपने तिरछी चितवन से भगवान ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब मोहिनी बन के आए भगवान। दैत्य बोले ये सुंदरी कन्या कौन है? मोहिनी भगवान बोले हम तुम्हारे से विवाह करने आए हैं, तुम में से देख लें कि तुम में से बढ़िया कौन है हमारे योग। तो एक निकल के आया, हम तुम्हारे योग। बाजी वाला बोला चल पीछे, तो योग है, हम योग्य हैं, हम तेरे से सीनियर हैं, हम विवाह करेंगे। तो मोहिनी भगवान बोले पहले आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। देखो भगवान भी, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अमृत भले दैत्यों के हाथ में आ गया, पर जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक उसे कोई पी नहीं सकता। इसका सीधा अर्थ ये है कि हमारे हाथ में यदि एक रोटी है, भले हमारे हाथ में है, परंतु वो रोटी यदि हमारे भाग्य की नहीं है तो भले हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ से उठकर कहीं और चली। एक मुझे घटना याद आ गई, मैंने बचपन में सुना था, ये दृष्टांत सुनाता हूं। एक राजा था, उस राजा के पास एक मक्के का दाना था। एक मक्के का दाना हाथ में था, और राजा ने अपने ज्योतिषी पंडित से पूछा कि बताओ पंडित जी, इस दाने पर किसका नाम लिखा है? क्योंकि लिखा है दाने दाने पर खाने वाले का नाम। तो राजा ने पंडित जी से कहा बताओ इस दाने पर किसका नाम लिखा है? तो राजा को कबूतर पालने का बड़ा शौक था। तो राजा के दरबार में वहीं कबूतर बड़े खुले में घूमा करते थे। तो पंडित जी ने कह दिया इस दाने पर उस कबूतर का नाम लिखा है। पंडित जी भी बड़े पावरफुल ज्योतिषी थे,
और देख के गढ़ के बता दिया इस दाने में कबूतर का नाम लिखा। अब राजा बड़ा हंसा, पंडित जी आप पागल हो गए, ये दाना मेरे हाथ में है और तुमने बताया कबूतर का नाम लिखा है, अब इसे मैं खाऊंगा, तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी। राजा ने मुंह में रख लिया और मुंह में रख के हंसता जा रहा, तुम्हारी बात झूठी हो गई। तभी वो दाना आप खाते खाते हंसेंगे तो गला, हाँ क्या हुआ, राजा के वो दाना जाकर यहां गले में फंस गया। अब फंसा तो लगा पानी मांगने, अब पानी तो नहीं आया, तब तक छींक आ गई और छींक आई तो दाना नाक से निकला और दूर गिरा, प्रेशर से दूर गिरा। कबूतर ने दाना को देखा, झट से आकर कबूतर ने उठाकर खा लिया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, किसी के नाम का दाना आपने खा भी लिया है तो वो किसी ना किसी अंग से निकल ही जाएगा। इसलिए परमात्मा जो आपको दे रहे हैं, भगवान सब कुछ करने वाले हैं, वह ही निश्चित करते हैं। इसलिए अपने मन की ना किया करो, जो भगवान कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा, और जो होगा, हाँ आप तो आनंद से अपना जियो, बस अपना जियो और अपना मरो। ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक जिंदगी सो जियो, जब मौत आए सो हंसते हंसते मरना। अरे तुम्हारे वश में कुछ होता तो तुम कर लेते, हमारे वश में कुछ होता तो हम कर लेते। बताओ आपके वश में क्या था? क्या आप और हम में से किसी ने सोचा था कि कोरोना काल में, लॉकडाउन में सारा भारत बंद होगा? सोचा था किसी ने? किसी ने सोचा था कि ट्रेनें भी बंद होंगी? किसी ने सोचा था कि प्लेनें भी बंद होंगी? किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया बंद होगी? किसी ने कल्पना की थी? किसी ने नहीं की, पर हुआ। इसका मतलब यह है कि आपके और हमारे सोचने से, आपके और हमारे चाहने से होता क्या है? व्यक्ति जबरदस्ती टेंशन लेता है, जबरदस्ती सोच सोच के मरा जा रहा। काहे सोच रहे हो भैया? जो होना हुई है सोई, जो राम रचि राखा को करी तर्क बड़ा वही सासा। होगा जो भगवान को मंजूर होगा। तुम अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, तुम अपना कर्म मेहनत से करते रहो, आगे जो होगा वो परमात्मा जानते हैं क्या होगा, उन पर छोड़ो। आप कल की इतनी चिंता ना किया करो। आप तो प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में जियो आनंद से। सामने रोटी आए तो बढ़िया खा लो, मेहनत करो, काम करो, खेती करो, व्यापार करो, पैसे खूब कमाओ, पर ईमानदारी में कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। मोहिनी भगवान स्त्री बनकर आए इसलिए ताकि स्त्रियां प्रसन्न हो जाएं। हाँ, स्त्रियां प्रसन्न क्यों हो जाएं? क्योंकि स्त्रियां नाराज थीं कि भगवान आप तो राम बन के आए, कृष्ण इस पुरुष ही पुरुष बन के आए, हमारी फीलिंग भी तो समझो। तब भगवान मोहिनी बन के आए और मोहिनी बनकर इन स्त्रियों को, आप स्त्रियों का मन यदि राम में ना लगे, यदि कृष्ण में ना लगे, तो चलो मोहिनी में लगा लेना। अच्छा, मोहिनी भगवान बन के इसलिए आए कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनका मन भगवान में नहीं लगता, वो स्त्रियों में ही मन लगाते हैं। तो भगवान बोले फिर तुम्हारे लिए हम स्त्री बन जाते हैं। तुम स्त्रियों में मन तो लगाना, पर सांसारिक स्त्रियों में ना लगाना। हम तुम्हारे लिए स्त्री का अवतार ले रहे हैं, तुम हम में मन लगा लेना। तो हम में मन लगाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान मोहिनी स्त्री बनकर आए इसलिए ताकि कामियों का मन भगवान रूपी स्त्री में लगा रहे, सामान्य स्त्रियों में मन ना लगाएं। जो परमात्मा स्त्री रूप में है, जो मोहिनी भगवान का, भागवत जी में मोहिनी भगवान का बढ़िया चरित्र भी है। कैसे हैं भगवान, की आंखें कैसी हैं, इतनी सुंदरता है मोहिनी भगवान की कि शंकर जी ने भी एक बार विचार किया था कि प्रभु आप अपना मोहिनी रूप दिखाओ। 1 करोड़ अप्सराएं, 1 करोड़ स्वर्ग की अप्सराएं भी एक हो जाए, 1 करोड़ अप्सराओं की सुंदरता एक में डाल दी जाए तो वह एक अप्सरा भी भगवान के
मोहिनी भगवान के पांव के जितने भी सुंदर, चरण के जितने भी सुंदर नहीं बनेगी, इतनी सुंदर मोहिनी भगवान बने। भगवान मोहिनी बन के आए हम सबको मोहित करने के लिए। जो जिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हो मोहि राम। जैसे कामियों को स्त्री प्रिय लगती है, स्त्री उन्हीं को प्रिय लगती है जो कामी है, धन उन्हीं को प्रिय लगता है जो लोभी हैं, और भगवान उन्हीं को प्रिय लगते हैं जो भक्त हैं। तो जो कामी को स्त्री प्रिय लगती है, तो भगवान स्त्री बनकर आ गए कि तुमको मैं प्रिय लग जाऊं तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान ये सोचते हैं कि बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी मेरे में ही मन लगाए। भगवान ये कभी नहीं सोचते कि आप 84 के चक्कर में उलझे रहें। भगवान तो आपका कल्याण चाहते हैं, पर फिर भी जीवात्मा भगवान में मन ना लगाए तो भगवान का क्या दोष है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने पढ़ा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब सुना पढ़ा तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शराबियों के बीच में जाकर शराब पीने वालों के पांव पकड़ पकड़ के कहते थे, भैया एक बार हरे राम कह दो, भैया एक बार हरे कृष्ण कह दो। और जब पांव पकड़कर निवेदन करते तो वो उनके चेले, उनके शिष्य कहते, चैतन्य महाप्रभु जी आप इतने विद्वान हैं, स्वयं भगवान के अवतार हैं, आप इन दुष्टों के पांव क्यों पकड़ते हैं, ये तो शराबी हैं। कई बार तो शराबी मुंह पे शराब भर के उनके मुख में कुल्ला कर देते थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु पांव नहीं छोड़ते थे। कहते थे तुम एक बार हरे कृष्ण कह दो, एक बार हरे राम कह दो। अरे क्यों अपने आप को जलील कर रहे हैं, क्यों कहवा रहे हैं इन दुष्टों से। तब चैतन्य महाप्रभु रोते हुए बोले, तुम नहीं जानते बेटा, ये 84 के चक्कर में उलझे प्राणी हैं। यदि इनके मुख से धोखे से भी एक बार हरे राम हरे कृष्ण निकल गया तो ये बच जाएंगे 84 में पिसने से, इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। एक नाम, आग की एक चिनगारी सारे जंगल को जलाती है, उसी प्रकार भगवान का राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई एक बार दशरथ कहे। एक बार दशरथ कहे कार चाहे 10 इंद्रियों को साध कर एक बार कहे। राजू हावा जितेंद्रिय, एक बार जो भगवान का स्मरण कर ले उस प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा था बाल्मीकि जी ने, मरा मरा। राम का उल्टा क्या हुआ, मरा 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 मरा। उल्टा जपा तो कल्याण हो गया, सीधा जपने वाले का कितना कल्याण होगा। बंदर भालुओं ने नाम जपा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। जिनके प्रताप से एक बंदर छलांग लगा के समुद्र को पार कर लेता है, किनके बल से, जिनके बल से एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेता है, हम भी उसी नाम के बल पर भवसागर को पार कर जाएंगे। इस विश्वास से भगवान का नाम जपा करिए। तो भगवान के अवतारों में 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह भगवान क्यों आए थे, किसके लिए आए थे, प्रहलाद जी। 15वां अवतार बावन, भगवान 52 बन के आए छोटे से। किसके लिए बने थे 52? हाँ मैया, किसके लिए बने थे 52 भगवान, किसके लिए अवतार लिया था? मैया बताओ, आप आगे बैठी हो, आप बताओ मैया, आप बताओ। अब वो भी पड़ोसन से पूछ के बताओ।